जय श्री सीताराम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति कुंज में। आज की वीडियो में हम तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड में जब माँ सीता जी अपने स्वयंवर से पहले माँ गौरी की वंदना के लिए जाती हैं, उस समय माँ सीता जी श्री राम के पहली बार दर्शन करती हैं। उन्हें देखकर उनका मन अनुरक्त हो जाता है। उस समय माँ सीता जी माता गौरी से वंदना करती हैं और माँ गौरी उनको आशीर्वाद देती हैं कि जिस पर तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही सुंदर साबरोबर तुमको प्राप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्या अगर माँ गौरी की इस स्तुति को करती हैं तो उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। और वैसे भी अभी तो श्रावण का महीना है, यदि इस समय ये वंदना की जाए तो और भी ज़्यादा फलदायी है। माता सीता जी माता पार्वती जी के मंदिर जाती हैं और वंदना करती हैं। जय 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 गिर वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे पर्वतराज हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। हे भगवान शिव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणपति जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माता, आपकी जय हो। हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति वाले शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव भीभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी सुबस विहारिणी। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आपके असीमित प्रभाव को तो वेद भी नहीं जानते। हे माँ, आपकी इस संसार को उत्पन्न, पालन और नष्ट करती हैं। आप विश्व को मोहित भी करती रही हैं और स्वतंत्र रूप से विहार भी करने वाली हैं। पति देवता सुते महु, मातु प्रथम तब रेग, महिमामित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। हे माँ, पति को देवता मानने वाली स्त्रियों में आप प्रथम हैं। आपकी अपार महिमा को हजार सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे माँ, आपके पूजन से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु की प्रिय, आपके चरणों की पूजा कर देवता मनुष्य और मुनि सभी सुख प्राप्त करते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सबही के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गए बेदेहि। मेरी मनोकामना को आप जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय में निवास करती हैं।
इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहते हुए माता जानकी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसादु सिर धरऊं, बोली गोरी हर सुहिए भरऊं। माँ भवानी सीता माता जी के विनय और प्रेम को देखकर उनके बस में हो गई। उनके कंठ में धारण की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्काने लगी। माता सीता जी ने आदर से उस प्रसाद को सिर पर धारण कर लिया। माँ गौरी का हृदय प्रेम से भर गया और वह बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सोचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, मेरी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारे मन की मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सच्चा है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको प्राप्त होगा। मनु जाई राचऊ मिलहि सो, बरु सहज सुंदर साबिरो। करुणा निधान सुजानुशीलु, स्नेहु जानत राविरो। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हुआ है वही सुंदर साबरो वर तुमको मिलेगा। वह करुणा का खजाना और सर्वज्ञ है। वह तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। एहि भांति गोरी असीस सुनी, सिय सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। इस तरह माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर सीता जी सहित सभी सखियाँ हृदय में हर्षित हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ भवानी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न चित्त से राजमहल को चली गई। जानी गौरी अनुकूल सिए, हर सुन जाई कही। मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फरकन लगे। माँ गौरी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष उत्पन्न हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। माँ सीता जी के द्वारा की गई माता पार्वती जी की परम पुनीत पावन वंदना थी। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आप सभी को पुनः जय श्री सीताराम।